का क्षेत्रफल 28 मीटर कम हो जाता है यदि इसकी लंबाई जो है 2 मीटर बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 2 मीटर कम कर दी जाए। अब पहली शर्त लिख लेते हैं। पहले हमें पता तो होनी चाहिए कि लंबाई चौड़ाई है कितनी। तो जब तक हमें पता नहीं होगा कि पुराने आयत की लंबाई चौड़ाई कितनी है, कम है या ज्यादा है, तब तक हम बना कैसे पाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं माना आयत की लंबाई बराबर x मीटर में दे रखा है तो मीटर, और आयत की चौड़ाई जो है वो y मीटर है, और आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई हमारी x है और चौड़ाई हमारी y है। तो ये मेन समीकरण है हमारा, समीकरण नंबर 1। यानी हमारे पास जो क्षेत्रफल है वो है x इंटू वाई। अब क्या कहा है उसने, तो नई लंबाई और नीचे लिखेंगे नई चौड़ाई। ये हमारी पहली शर्त है, ठीक। तो इसने कहा है कि लंबाई 2 मीटर कम बढ़ा दी जाए। तो लंबाई अभी कितनी है x, अब कितनी हो जाए, बढ़ा दी जाए तो यानी x प्लस 2 मीटर, लंबाई बढ़ गई, ठीक है। आगे क्या कहा है, और चौड़ाई 2 मीटर कम कर दी जाए। तो चौड़ाई अभी कितनी है y, तो अब 2 मीटर कम कर दी जाए यानी 2 माइनस कर दिए गए। तो ये हो गई आपकी नई चौड़ाई। तो कहा है कि 28 जो है वो मीटर कम हो जाता है कौन क्षेत्रफल, मीटर की घात 2 होगा क्योंकि स्क्वायर में आएगा ये, तो मीटर की घात 2। तो यहाँ लिखेंगे हम क्या, नया क्षेत्रफल जो है वो पुराने क्षेत्रफल से कितना कम है, 28 मीटर की घात 2 जो है वो कम है। कम है का मतलब माइनस, जो हमारा नया क्षेत्रफल बनेगा वो पुराने क्षेत्रफल से 28 मीटर की घात 2 कम है। तो नया क्षेत्रफल का क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई फार्मूला होगा। तो नई लंबाई नई चौड़ाई का इनकी गुणा कर दीजिए, x प्लस 2 नई लंबाई गुणे नई चौड़ाई y माइनस 2, और बराबर में जो पुराना क्षेत्रफल है वो है हमारे पास में x इंटू वाई, और यहाँ माइनस में है 28। अब क्या करना है, पहले x से दोनों की गुणा करनी है, फिर प्लस के 2 से दोनों की गुणा करनी है। तो गुणा करते हैं, पहले x की गुणा x वाई से होगी तो x वाई, फिर प्लस यहाँ माइनस यहाँ तो माइनस, x गुणा 2 से होगी तो 2x, फिर प्लस 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 2y, और फिर प्लस माइनस माइनस के 2 दूनी 4, और बराबर में हमारे पास में है एक्स वाई और माइनस के 28। यहाँ देखिए प्लस का एक्स वाई है, यहाँ भी प्लस का एक्स वाई है, तो काट दीजिए क्योंकि इधर से इधर लेकर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये माइनस के 4 हैं, इधर आके काय हो जाएंगे प्लस के, इन दोनों में माइनस भी कॉमन ले लीजिए 2 भी, ताकि हम माइनस काट सकें। अब यही लिख लेते हैं, फिर अगली लाइन में कॉमन ले लेंगे। तो माइनस के 2x प्लस के 2y, और बराबर में हमारे पास में माइनस 28, और ये माइनस के 4 जाके हो गए इधर प्लस के 4, माइनस के 28 में 4 जाएंगे तो माइनस 24, यहाँ माइनस 2 कामा ले लीजिए। तो हमने यहाँ कामा लिया माइनस के 2, और ब्रैकेट में यहाँ क्या बचा x, क्योंकि माइनस बाहर आ गया तो ये प्लस हो गया x, और ये प्लस का है तो माइनस कामन आ गया तो माइनस का, प्लस माइनस माइनस 2 कामन आ गया तो बचेगा y, और बराबर में हमारे पास में है माइनस के 28 में से 4 गया तो माइनस के 24। तो माइनस से माइनस काट दीजिए और 2 से काटेंगे 24 को तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ हमारे पास आया x माइनस वाई और बराबर में 12। तो ये y माइनस का इधर आगे का हो जाएगा प्लस का, तो x बराबर हमारे पास आ गया 12, और ये माइनस का था प्लस का y। तो ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 आ गई, x का मान y के पदों में आ गया 12 प्लस y। अब दूसरी शर्त कहिए, दूसरी शर्त क्या कह रहा है, देखो दूसरी शर्त में फिर से नई लंबाई बराबर नई चौड़ाई, और फिर नया क्षेत्रफल जो है, नया क्षेत्रफल पुराने क्षेत्रफल से, आप पढ़ते हैं क्या कह रहा है। अगली शर्त कही है, यदि लंबाई 1 मीटर कम कर दी जाए, लंबाई कम कर देंगे, नहीं पहले थी x, अब 1 मीटर कम कर दी जाएगी तो x माइनस 1 मीटर आ गया।
आगे का है और चौड़ाई 2 मीटर क्या कर दिया, वृद्धि, वृद्धि का मतलब बढ़ा दी जाए तो चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी गई, बाई प्लस 2 मीटर। आगे क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल 3 मीटर स्क्वायर होगा, ये 3 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है तो पुराने क्षेत्रफल से बढ़ जाएगा, यानी प्लस कितना बढ़ जाएगा, 33 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे 33 मीटर स्क्वायर जो है वो क्षेत्रफल क्या हो गया, बढ़ गया। तो नया क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी नई लंबाई गुणे नई चौड़ाई, इन दोनों की गुणा कर दीजिए। x माइनस 1 की गुणा जो होगी वो होगी y प्लस 2 और बराबर में पुराना जो क्षेत्रफल है वो वही है क्या, एक्स वाई, और प्लस में है 33। अब पहले हम x की गुणा दोनों से करेंगे, फिर जब -1 की गुणा करेंगे दोनों ये प्लस के दोनों माइनस के हो जाएंगे। तो पहले अब यहाँ पहले गुणा करेंगे x की y से तो ये हो जाएगा एक्स वाई, फिर प्लस में x की गुणा 2 से होगी तो 2x, फिर अब माइनस की गुणा करेंगे तो माइनस के y एकम y, तो माइनस प्लस माइनस के 2 और बराबर में है एक्स वाई और प्लस के 33। सबसे पहले हम एक्स वाई प्लस का कैंसिल हो गया, ये माइनस के 2 इधर आगे काय के हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, तो ये 2x माइनस वाई यहीं रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2x माइनस वाई और बराबर में है 33 और ये माइनस के 2 इधर आके हो जाएंगे प्लस के। हमारे पास x का मान है कितना है, 12 प्लस वाई, तो इस x की जगह पे लगाएंगे 12 प्लस वाई, 2 तो ऐसे ही रहेगा 2 और x का मान है 12 प्लस वाई और यहाँ पर माइनस के वाई और बराबर में 33 प्लस 2 कितने हो गए, 35। अब यहाँ 2 से अंदर गुणा कर दीजिए तो ये हो गए 12 दूनी 24 प्लस के 2y और माइनस के y और बराबर में 33। ये 24 प्लस का इधर आगे काय का हो जाएगा, माइनस 2y में से माइनस का 1y जाएगा तो y बचेगा, बराबर में 33 और इधर जाएंगे माइनस के 24। तो y का मान जो है 33 में से 24 जाएंगे तो कितने बचेंगे, वो 35 में से 24 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 11। तो y का मान तो 11 आ गया। अब ये समीकरण 1 में लगा दीजिए, तो यहाँ समीकरण 1 में रखते हैं क्या है, x बराबर 12 प्लस वाई, x बराबर 12 प्लस y का मान कितना है, 11, तो x बराबर हो गया 12 और 11 कितने हो गए, 23। तो ये हमारा जो है वो आंसर आ गया, लंबाई और चौड़ाई। तो यहाँ पूछा है आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो क्षेत्रफल हमारे पास क्या है, ये है आपका x इंटू वाई। कलर चेंज कर देते हैं फिर लिखते हैं, देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे आप आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई यानी x इंटू वाई। तो x का जो मान है वो है कितना, x का मान है 23 और गुणे में y का मान है 11। तो यहाँ गुणा कर देते हैं, क्या आएगा देखिए, 11 तिया 33, हासिल आया 3, 11 दूनी 22, 22 और 3 कितने हो गए, 25। तो ये आ गया आपका 253 और क्षेत्रफल होता है मीटर स्क्वायर में, तो ये हमारा आंसर आ गया। अगर कोई पूछेगा लंबाई कितनी है, तो लंबाई हमारे पास आई है 23 मीटर और चौड़ाई कितनी आई है, चौड़ाई आई है 11 मीटर। तो ये हमारा